नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार गुप्ता। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे बेहद ही आसान शब्दों में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। तो ही इज़ गुड इंग्लिश, ये जो प्रीपोजिशन है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल कर पाएंगे। तो ही इज़ गुड, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा हमारा एट यूज़ होगा। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि किसी भी विषय या कार्य में कुशलता बताने के लिए हमेशा गुड के साथ एट का यूज़ होता है। हमेशा क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? गुड के साथ ऐड का यूज़ होगा। किसी भी विषय या कार्य में, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी वर्क हो, उसमें आप अगर कुशल हैं तो उसमें हमेशा क्या होगा? गुड के साथ यूज़ होगा ऐड का। गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथ, गुड एट फिजिक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मंडे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है, इसमें क्या फिलअप करेंगे? मंडे के साथ हमारा क्या यूज़ होगा? फॉर होगा यूज़ या सिंस यूज़ होगा? तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा। जैसे निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सोमवार हो गया, सुबह से हो गया, 2010 से, 2015 से, ऐसे सभी मतलब शब्द जो आएंगे तो वहाँ पे हमेशा हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर अनिश्चित समय होगा, अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, ऐसे अगर शब्द आ जाएँ तो वहाँ पे हम लोग फार का यूज़ करते हैं। अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका चाहिए सिंस और फार के यूज़ का, तो कमेंट करके हमको बताएंगे, उसका हम डिटेल में भी एक्सप्लेन आप लोगों को कर देंगे सिंस और फार का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइड दिस एप्पल डैश द 2 चिल्ड्रेन। ये जो एप्पल है वो 2 लोगों के बीच में बांटना है, तो बीच का बिटवीन यूज़ होगा यहाँ पे। डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन द 2 चिल्ड्रेन। इसका एक्सप्लेनेशन है, 2 लोगों या चीज़ों को बीच में बांटने के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है। अगर 2 लोग हों या कोई 2 वस्तुएं हों तो उसको शेयर करने के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे। अगर 2 से अधिक के लिए अगर आ जाए यहीं पे कि 2 से अधिक के लिए लोगों के लिए अगर बांटना हो, शेयर करना हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग एमंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, एमंग का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द कैट जम्प्ड दैट द टेबल। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या बनेंगे? कौन सी प्रीपोजिशन होगी यहाँ पे? द कैट जम्प दैट द टेबल। तो एक्सप्लेनेशन इसका हो जाएगा, हम जब कोई गति, मोशन के साथ जब कोई गति होती है किसी सतह के ऊपर की जाती है, तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करते हैं? ऑन टू का यूज़ होता है। वहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, हमेशा ऑन टू का प्रयोग होता है। अगर उसमें गति हो, उस सतह के ऊपर गति हो, गति के साथ जा रही हो वहाँ पे, तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करेंगे? ऑन टू का यूज़ करेंगे। और स्थिर, कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करते हैं? ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑन का यूज़ होता है। ऑन प्रीपोजिशन का वहाँ पे यूज़ होगा। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, क्योंकि ये जंप कर रही है, ये मोशन में है। ये जो कैट है वो मोशन में है, इसलिए हम यहाँ पे ऑन टू का यूज़ कर रहे हैं। अगर यही रहता द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक क्या है? स्थिर अवस्था में है। बुक क्या है? स्थिर अवस्था में, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक, किताब जो है मेज़ के ऊपर है, वहाँ पे स्थिर अवस्था में है, इसलिए वहाँ पे हम लोग ऑन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स दैट्स द स्टूडेंट्स। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, वह विद्यार्थियों के में मतलब स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वितरण कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब वितरण करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सप्लेनेशन इसका समझ लेते हैं आप लोग। एक्सप्लेनेशन इसका देख लिया जाए। स्टूडेंट, बाहर से स्टूडेंट्स जो हैं 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक अगर स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एमंग। पहले भी बताए थे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने ये बताया था कि 2 से अधिक के लिए एमंग का यूज़ होता है। तो यहाँ पे 2 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी जम्प्ड इनटू द रिवर।
यहाँ पे क्या यूज़ होगा प्रीपोजिशन, शी जम्प्ड इनटू द रिवर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। बाहर से अंदर की ओर गति जब करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। बाहर से जब हम अंदर की ओर अगर गति करेंगे, मोशन करेंगे, तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करेंगे, शी जम्प्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई विल मीट यू एट 5 PM। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एट प्रीपोजिशन हमारे यूज़ होगा। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। घड़ी के सटीक समय, एग्जैक्ट टाइम, घड़ी का जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके साथ हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑलवेज यूज़ एट। ऑलवेज यूज़ एट होगा, वहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ होगा एट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही प्रीफर्स टी डैश कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, यहाँ पे टू का यूज़ होगा प्रीपोजिशन का। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं इसका। कुछ विशेष लैटिन शब्दों जैसे कि प्रीफर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इन सभी के साथ, इनके सभी के मतलब बाद हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करेंगे, न कि दैन का। कितने लोग जूनियर दैन मी, सीनियर दैन मी ऐसे यूज़ कर देते हैं, बट यहाँ पे हमेशा क्या यूज़ होगा, ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेन इज़ डैश टाइम, द ट्रेन इज़ ऑन टाइम। द ट्रेन इज़ क्या यूज़ होगा, ऑन का यूज़ होगा यहाँ पे। ट्रेन क्या है, हमेशा द ट्रेन इज़ ऑन टाइम। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। समय पर पहुंचने के लिए, ऑन टाइम, समय पर या फिक्स समय पर, कोई भी फिक्स टाइमिंग जो होती है तो वहाँ पे हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। वही इन टाइम का मतलब समय से थोड़ा पहले होता है। अगर बिफोर टाइमिंग है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे, इन टाइम। जो फिक्स समय पर अगर आ गई है ट्रेन तो द ट्रेन इज़ ऑन टाइम, फिक्स समय पर पहुंचने के लिए होता है यहाँ पे यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बिवेयर डैश डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान रहें, कुत्तों से सावधान रहें, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिवेयर मीन्स सावधान रहना होता है, पहले ही बता चुके हैं। के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो ये रहा दोस्तों हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कुछ यहाँ पे दिए थे। बाकी अगर और भी प्रीपोजिशन चाहते हैं, और भी क्वेश्चन ऐसे चाहते हैं, तो और भी ऐसे कंटेंट आप लोग के भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।